17 फरवरी को सुबह के टाइम लाहौर का इलाका है कहना, बड़ा मशहूर इलाका है। वहां पर है एक इंडस्ट्रियल एरिया के बिल्कुल करीब में खेत हैं और उन खेतों में से एक राहगीर की नजर पड़ती है एक बहुत ही कम उम्र लड़के की लाश पर। देखकर खौफ खाता है, शोर शराबा करता है, आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है। जब लोग आ जाते हैं को देखते हैं, खौफ खाते हैं और वहीं से एक शख्स 15 पर पुलिस को कॉल करके इतला देता है। ये हदूद है थाना काहना की, तो थाना काहना से पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है और आकर जब वो देखती है तो वाकई नजर आता है कि एक बहुत छोटा सा बच्चा है, इसको तेज धार आले की मदद से किया गया है। पुलिस ने वहां पर मौजूद लोगों से पूछा कि कोई जानता है इस बच्चे को, किसी को कुछ पता है इस बच्चे का। सब ये कहते हैं कि नहीं, हमने तो पहले नहीं देखा, हम नहीं जानते इस बच्चे को। अब जनाब इस बच्चे की को पुलिस अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाती है। पुलिस वहां की तस्वीर लेकर अपने ऑफिशियल ग्रुप, अपने सर्कल में जितने थाने आते हैं उन ऑफिशियल ग्रुप में वो तस्वीर शेयर करती है और कहती है कि यहाँ से एक बच्चे की है वो मिली है। अब जनाब ये बच्चा, इसका नाम है आजान और इसकी उम्र है 5 साल। एक दिन पहले इसके अगवा का मुकदमा थाना चुंग में वालिदा की मुद्दत में दर्ज किया गया था। वालिदैन को इतला फौरन की जाती है, वो भागे आते हैं, आके उसको देखते हैं तो मालूम होता है कि वाकई ओहो ये तो हमारा आजान है। माँ बिलक बिलक के रोने लगती है और रोते रोते बेहोश हो जाती है, गशी के दौरे पड़ने लगते हैं। वालिद उसे भी संभालता है, खुद भी रो रहा है और हाल बुरे हैं। पुलिस ने आजान के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। वो कातिल कौन है, सुनने की बात इस केस में जरूरी तरीन ये है जो मैं अब शुरू करूंगी। पुलिस ने आजान के कातिल को गिरफ्तार भी किया और जरा गौर से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए। कातिल बाहर से नहीं है, कोई कातिल घर में से है और कातिल जो है वो सका बाप है। सके बाप ने इस अपने बेटे को किया। पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार किया और इसने इकबाल जुर्म भी कर लिया है, बड़े अफसोस के साथ। ये वकुआ तो लाहौर कहना का है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो सारे का सारा औकाड़ा देपालपुर से मिलता है। हुजरा शाह मुकीम में रहती है फैमिली, उसमें घर के सरबराह हैं मोहम्मद आजम साहब और आजम साहब की जो अहलियां हैं इनका नाम है शाजिया। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। सबसे पहले जो इनका बड़ा बच्चा है वो है बेटा, उसका नाम आजान है। उसके बाद नंबर आता है बेटी का, वो है 3 साल की। उसके बाद फिर से एक बेटा है और उस बेटे की उम्र सिर्फ 2 साल है, यानी बच्चे छोटे छोटे। अब जनाब आजान की जो वालिदा है वो है शाजिया। अब शाजिया इसकी सगी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। आजम ने 2 शादियां की, पहली बीवी को तलाक दी, बन न सकी, उसमें से आजान पैदा हुआ। फिर दूसरी शादी की और दूसरी शादी शाजिया के साथ की। अब जो आजान है वो है पहली बीवी में से, इसलिए मैंने आपसे ये अर्ज किया कि शाजिया इसकी सौतेली माँ है। बाय नेचर शाजिया एक नेक औरत है जो शौहर को फरमाबरदारी के साथ डील करती है, बच्चों को प्यार मोहब्बत देती है, बड़ी शफकत के साथ पेश आती है और इस तरह से आजान को और बाकी बच्चों को भी रखती है कि आजान में और उन्हें कोई फर्क महसूस नहीं होता। आजम जो इनका बाप है मेहनत मजदूरी करता है। इसके 2 दोस्त, एक का नाम यूसुफ, दूसरे का नाम है गुलाम रसूल। अब गुलाम रसूल और यूसुफ इसके साथ प्लान ये करता है, जो जमा पूंजी इसने की जमा की होती है, अब उन पैसों के जरिए से एक कबाड़ की दुकान खरीद लेते हैं। तीनों इस दुकान पर मेहनत करते हैं, काम करने लगते हैं। काम करते करते ये दुकान दिनों में चढ़ जाती है और अच्छा कारोबार करने लगती है, अच्छे पैसे कमाने लगती है। अब जनाब क्रेडिट तो तीनों का था, पैसे भी तीनों के थे, काम भी तीनों कर रहे थे, लेकिन ये दोनों दोस्त बदनीयत हो गए, लालची हो गए। यूसुफ और ये दूसरा गुलाम रसूल, इन्होंने ये सोचा कि आजम को खुडे लाइन लगाते हैं और दुकान रख लेते हैं हम दोनों, जो प्रॉफिट आएगा वो हम दोनों का, इसको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और जगह जो है दुकान जो है वो भी संभाल लेते हैं। अब जनाब ये दोनों दोस्त जो है, इनके खानदान में एक औरत है जिसका इस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। इस औरत को आजम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। कैसे? उसको
اپنے اعتماد میں لیتے ہیں اور یہ ایک درخواست درج کرواتے ہیں اس عورت کے ذریعے سے کہ اعظم جو ہے اس کے میرے ساتھ مراسم ہیں اور اعظم جو ہے وہ غلط نظر رکھتا ہے مجھ پر. اب یہ بات پورے علاقے میں بھی مشہور کر دی، اس عورت کو بھی سمجھا دیا. علاقے والے پوچھیں اعظم سے، اعظم ہو شرمندہ کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ایسا حقیقت میں دور دور تھا ہی نہیں. آپ خاتون کو بھی اعتماد میں لے چکے تھے، محلے میں بھی مشہور کر دیا تھا، تو ہر طرف سے تھو تھو ہو رہی تھی اعظم کے اوپر. ایک پنچایت لگائی جاتی ہے. اس پنچایت میں وہاں کے معزز لوگ بیٹھتے ہیں اور فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اعظم اوکاڑا چھوڑے گا اور یہاں سے چلا جائے گا، ادروائز اس کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، اسے نہیں چھوڑا جائے گا. پنچایت کے اس فیصلے کو ڈیفینیٹلی مانا جاتا ہے اعظم کی طرف سے. اصل میں اعظم کا یہ کہنا ہے کہ وہاں سے اوکاڑا چھڑوانے کا مقصد تھا میری دکان کو سنبھالنا، اور یہی مقصد ان کا پورا بھی ہوا.